हमारा ये चैनल है बेहद खास और हम लेके विषय हर बार उपस्थित होते हैं। अब भारतीय उत्सवों के ऊपर आजकल हम बहुत सारे व्याख्यान आपके समक्ष उपस्थित कर चुके हैं। आज जो तिथि हम लेके आए हैं आपके समक्ष, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कहा जाता है देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी। भगवान विष्णु जब शेष शैया से जागते हैं और भगवान शेष जो जागते हैं तो संपूर्ण अधिकार उनके पास आते हैं और इस संपूर्ण जगत का पालन करने का अधिकार भगवान के पास है। देखिए, सबसे पहले तो समझे कि देव सोते हैं क्या, और भगवान विष्णु की जो निद्रा है वो तो बड़ी ही विचित्र है। और उस निद्रा को क्या कहा जाता है? योग निद्रा। भगवान के अलावा कोई योग निद्रा में नहीं जाते। यदि आपको पता चल जाए कि आपके आसपास कहीं मृत्यु घूम रही है या कोई खतरा घूम रहा है या कोई सांप घूम रहा है, एक सांप घूम रहा है, क्या सो पाएंगे? भगवान विष्णु कहां? सहस्त्र फन वाले नाग के जो सर्प है उसकी शैया पर, उसकी जिस प्रकार से कुंडली बनी हुई है उसके ऊपर भगवान विश्राम करते हैं। सहस्त्र फन वाले शेषनाग के ऊपर क्या कोई व्यक्ति बैठ भी सकता है? भगवान तो, नींद कब आती है आदमी को? नींद जब आती है कि जब व्यक्ति जो है शांत हो, सुकून हो। अशांत होगा तो नींद कैसे आएगी? भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। किसकी कृपा से? योग माया की कृपा से। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ें तो वहां पर कथा आती है, स्तोत्र आता है कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु जब शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और योग निद्रा जी के के कारण से वो योग निद्रा में, योग माया जी के कारण से, जिनका मंदिर दिल्ली में है योग माया जी का, उनके कारण से वो योग निद्रा जाते हैं। तब उनको ब्रह्मा जी उनको प्रार्थना करते हैं, ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहार कारण निद्राम भगवतीम विष्णु उत्लाम तेजसा प्रभु ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम सुधा तुम हित विग्रहात्मिका सुरात्मिका सुधा तुम मातात्मिका स्था अर्धमात्रा स्थिता नित्या यरुच्चार विशेषता तुम्हें संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा। ये प्रार्थना है जो ब्रह्मा जी ने करी कि हे योग माया, भगवान विष्णु को जगाओ। जब भगवान विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आएंगे तब इन जो राक्षसों ने पूरे संसार में जो कष्ट मचा रहा है, मधुकैटभ नाम के राक्षसों ने पूरे संसार को जिस प्रकार से कोलाहल मचा रखा था, तब उनको कोई मार सकता था, उन संहार कोई कर सकता था तो भगवान विष्णु कर सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी योग माया जी से कि हे भगवान को उठाइए आप। तब भगवान से जब प्रार्थना की तो योग माया जी भगवान को वापस उस निद्रा से बाहर लेके आई, तो उस योग निद्रा से भगवान जागे। ये देव प्रबोधनी एकादशी का रहस्य शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है कथा इस प्रकार से आगे चलती है और उसके बाद भगवान विष्णु का जो युद्ध था बहुत लंबे सहस्त्रों वर्ष तक मधुकैटभ के नाम के राक्षसों के साथ किया गया। जब अंत में भगवान विष्णु ने लीला रची और कहा जाता है कि भगवान जब वो मर ही नहीं रहे थे तो भगवान विष्णु ने उन दोनों को, जिस प्रकार से उन दोनों ने, जो कहा जाता है मधुकैटभ दोनों को जो राक्षस थे, उन्होंने विशेष तौर पे भगवान विष्णु के समक्ष कहा कि हे विष्णु, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं कि तुम हमसे वरदान मांगोगे। हम दोनों से कोई युद्ध कर ही नहीं सकता था, तुमने इतने वर्षों तक हमसे युद्ध किया, तुम हमसे युद्ध कर, जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। यानी भगवान को कहा कि वरदान मांग लो, तो भगवान विष्णु कहते हैं अच्छा तुम दोनों यही बता दो कि कहाँ मरोगे। कहा जाता है कि जिस प्रकार से वो युद्ध चल रहा था पानी ही पानी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त था, तो दोनों बड़े अपने आप को विशाल बुद्धि समझते थे, लेकिन बुद्धि भगवान के समक्ष कहाँ चलने वाले थे। जितना बड़ा वीर होता है उतनी बड़ी कहाँ, तो कहा जाता है उन्होंने कहा कि विष्णु जहाँ पर पानी ना हो वहाँ हम मरेंगे। तो कहा जाता है कि जगत के पालक भगवान विष्णु ने संपूर्ण प्रकृति में अपने शरीर को इतना विशाल कर दिया, इतना विशाल कर दिया, इतना विशाल कर दिया कि भगवान विष्णु की जांघों के बीच में वो दोनों राक्षस फंस गए। और उसके बाद फिर गदा से उनका सिर फोड़कर उनका संहार किया प्रभु ने। और कहा जाता है कि मधुकैटभ के सिर से जो मैदा निकली वो पूरे उस पानी के ऊपर व्याप्त हो गई, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ।
ये कथाएं भारतीय संस्कृति में है। तो देव प्रबोधनी एकादशी भगवान विष्णु के जागने का पर्व है और उनको भगवान विष्णु के प्रीतम स्तोत्र के द्वारा पाठ करके उनको जगाया जाता है। सहस्रसी के द्वारा यानी पुरुष सूक्त के द्वारा उनका पूजन किया जाता है। वो इस प्रकार के मंत्र है, ओम सहस्रसी रेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभो मिग्वं सर्वतस्पित्वात्र तिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यम उता मृत्वत्वशेषानो जदन्नेनातिरो। ये 2 मंत्र मैंने पढ़े आपको, ये पुरुष सूक्त के मंत्र हैं। भगवान का स्तवन करके इन समस्त मंत्रों से भगवान को उठाया जाता है, षोडशोपचार का पूजन किया जाता है और संपूर्ण प्रकार से इस संसार का दायित्व उन्हें पुराना वापस दिया जाता है कार्तिक मास में। उसके बाद भारतीय संस्कृति में समस्त शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। उससे पहले कहा जाता है कि जब गर्मियों में जब भगवान का शेष विश्राम करने चले जाते हैं, उससे 4 महीने तक बिल्कुल समस्त शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और जब कार्तिक में ये महीना आरंभ चतुर्मास समाप्त होकर देव प्रबोधनी एकादशी होती है, देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधनी एकादशी के बीच में भगवान विष्णु आराम करते हैं शेषशैया पर और उस वक्त कहा जाता है कि संपूर्ण दायित्व जो होता है भगवान शिव के ऊपर होता है संसार का। और देव प्रबोधनी के बाद भारतीय संस्कृति में देव उठ जाते हैं और समस्त प्रकार के विवाह इत्यादि संपूर्ण जो कार्य हैं वो आरंभ हो जाते हैं। शादी, विवाह, मुंडन इत्यादि समस्त प्रकार के जो कार्य हैं वो सब करके भगवान को प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए इस उत्सव पर भगवान का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है, उनका स्नान कराया जाता है, शालिग्राम जी का पूजन किया जाता है और अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। तो कोशिश करें भगवान का स्तवन देव प्रबोधनी एकादशी पे आनंद भाव से करें, जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। भारतीय संस्कृति बड़ी चमत्कारी है और यहाँ की कथाएं जो है आपके जीवन को अलौकिकता प्रदान करने वाली। कोशिश करें इन समस्त भारतीय संस्कृति के क्लेवर को आप आनंद के साथ अध्ययन करें, आपके जीवन में कल्याण उपस्थित हो। नमस्कार।